जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको हम एपेक के नाम से जानते हैं, 2023 की समिट अब स्टार्ट हो चुकी है और अब चाइना और अमेरिका के मिलिट्री रीयूनिफिकेशन को लेकर एक बड़ी चर्चा जोरों पर है। अमेरिका ने कहा है कि हम चाइना के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन एंगेजमेंट को बढ़ावा देंगे। अब ये कैसे हो गया है कि ये दो ऐसे राइवलरी नेशंस एक साथ अपने मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, इसके बारे में हम आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और चाइना दो राइवलरी नेशंस हैं जो कि एक दूसरे के बढ़ते ताकत को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन इसी साल 11 नवंबर से एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मीटिंग हो रही है, जिसमें टोटल 21 मेंबर्स आते हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल वहां पर गए हुए हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया है कि हम चाइना से मिलिट्री टाइज को बेहतर करने के लिए अब मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन एक बेहतरीन चैनल के साथ स्टार्ट करेंगे, जिससे कि किसी प्रकार की जो है ऐसी मिसकैलकुलेशन की पोटेंशियल को अवॉइड किया जा सके और जो भी बात है दोनों देशों के आर्मीज के बीच में, उसको हम आसानी से एक दूसरे के साथ कन्वे कर सकें। इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वाइटल मिसकैलकुलेशंस ऑन ईदर साइड कैन कॉज रियल ट्रबल with a country like China or any other major countries. So I think we have made a real progress there as well. यानी कि वाइटल मिसकैलकुलेशन क्या होती है, अगर हम किसी से टॉक नहीं करते हैं और ऐसा र्यूमर फैल जाता है तो उससे काफी केओस आपके फैल जाते हैं। इस कारण से अमेरिका कहना है कि हम चाइना के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इसी के साथ हाई लेवल कम्युनिकेशन टेंशंस के बीच में आपकी कंटिन्यू रखना चाह रहा है अमेरिका चाइना के साथ। अब इसमें अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है और चाइना क्यों तैयार हुआ है? हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर पिछले साल से स्टार्ट है, इस बार इजराइल हमास का युद्ध हो गया है और अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है। वहीं पर चाइना ताइवान को जो है उसका रीयूनिफिकेशन करना चाहता है, यानी कि उसको पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। तो अमेरिका और चाइना एक प्रकार से राइवलरी है, लेकिन अमेरिका जान रहा है कि जो टेंशन्स बढ़ रही हैं उसमें हमें रशिया और चाइना को एक साथ बिल्कुल भी नहीं होने देना है। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि चाइना रशिया से अलग हो सके और हम रशिया को साइडलाइन कर सकें। इस कारण से इस एपेक की मीटिंग में ये दोनों लीडर आपके बायलैटरल टॉक करेंगे और इसमें जो है मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशंस आपकी होंगी। आपको याद होगा 2022 नवंबर में, यानी कि आज से एक साल पहले, चाइना के स्पाई बैलून्स को अमेरिका के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था और ये अमेरिका ने एलिगेशन लगाया था चाइना के ऊपर कि एक प्रकार की ये स्पाई बैलून्स है जो कि हमारे टेरिटरी की सर्वेलेंस करते हैं और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाइना के बेस कमांड हेडक्वार्टर में भेजा करते हैं। ये ऐसे प्रकार के बैलून्स होते हैं जिसमें काफ़ी हाई रेजोल्यूशन का कैमरा होता है। 24,000 से लेकर 37,000 तक मीटर की एल्टीट्यूड पर इसको भेजा जा सकता है और अमेरिका ने इसको डिस्ट्रॉय आपका किया था। और 2022 में ही अमेरिका के द्वारा उनके एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल को जो है ताइवान में भेजा गया था, जहां पर चाइना काफ़ी खासा नाराज हुआ था और ताइवान को सपोर्ट अमेरिका करता है। अमेरिका का कहना है कि ताइवान पर हमला हमारे ऊपर हमला माना जाएगा। तो इसीलिए चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि स्टॉप आर्मिंग ताइवान एंड सपोर्ट चाइनाज पीसफुल रीयूनिफिकेशन। चाइना विल रियलाइज रीयूनिफिकेशन एंड दिस इज अनस्टॉपेबल। यानी कि चाइना ने कहा कि देखिए हम तो करके रहेंगे, अगर कोई ऐसा करेगा ताइवान के सपोर्ट में आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई चाइना को करनी पड़ेगी। अब इन दोनों की जो मीट है मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपकी भी होना तय रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो डेटा एक दूसरे देश, ये दोनों देश शेयर कर सके और किसी प्रकार की जो वाइटल मिसकैलकुलेशंस है उनको अवॉइड किया जा सके। वहीं पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये भी कहना है कि द टू लीडर्स मे प्लेस टू कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट ऑन प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा, इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ ग्रेन थ्रू द ब्लैक सी एंड सपोर्ट पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन इन गाजा एंड यूक्रेन। अब देखिए जो गाजा की समस्या है
तो हमास के आतंकवादियों के द्वारा इजराइल में हमला किया गया। 7 अक्टूबर से ये आपका युद्ध स्टार्ट है। इजराइल की सेनाएं अपने सेकंड फेज के ग्राउंड ऑपरेशन में हम आपके गाजा में इंटर करी हुई है। अमेरिका ने ह्यूमैनिटेरियन एड पर पॉज लगाया है और अमेरिका ही क्या कह रहा है कि देखिए, अगर बायलैटरल टॉक दोनों देशों के बीच अच्छा रहेगा तो हम जो है चाइना के साथ मिलकर गाजा में और यूक्रेन में सिचुएशन को बेहतर करेंगे। पहले तो सिचुएशन को खराब कर दो, उसके बाद बेहतर करो। तो ये बड़ी पावर्स का खेल रहता है। और हम जानते हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो काफ़ी अहम है और अभी की जो मीट हो रही है वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन को हो रही है, जिसमें भारत भी आपका गया हुआ है। साउथ चाइना सी एक ऐसा रीजन है जहाँ पर डिस्प्यूट हमेशा बना रहता है। इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर जो है भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान ने क्वाड नामक ग्रुप आपका बनाया है, आपको पता भी होगा। साथ ही साथ ऑकस एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका आपके शामिल है। और इन सभी ग्रुप्स का मेन उद्देश्य है कि चाइना की बढ़ती हुई नेवल पावर को रोकना, कि इंडो पैसिफिक रीजन में ये काफ़ी बढ़त हासिल ना कर सके। वहीं पर अमेरिका एक और अपने स्टेप को लेकर आगे आया है कि हम चाइना से मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन करेंगे। अब मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन करना जो है देखते हैं ये किस ओर तक दिशा और दशा को ले जाएगा। और ये देखने की बात रहेगी कि एपेक मीटिंग के बाद दोनों देश अपनी प्रेस रिलीज के आपकी शो करेंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू, ऑनलाइन कोर्स, रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉर8 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।